आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश हो जाओ क्योंकि मैं ओन योर बॉडी, अभी हमने एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बात की थी, डॉक्टर तानिया नरेन की किताब का रिव्यू किया था। ओन योर बॉडी मैंने लगभग खत्म कर ली है। तो डॉक्टर एस.के. सरीन क्या बोलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे। एक कहावत है, मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार फैटी लीवर दिक्कत करता, कहता भाई यार वो तो कॉमन बीमारी हर किसी को होता है। बेटा फैटी लीवर डेंजरस है। क्या है, देखो लिवर को कौन सी चीज़ें जो है वो खराब करती है। तीन चीज़ें आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो फैट्स, ठीक है, दूसरा अल्कोहल और तीसरा वायरस। ये तीन चीज़ें खत्म कर देते हैं। और लेवल 1 फैट होता है। फैट होगा तो सेल्स, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वो मरे हुए सेल को बोलेगा खत्म करो। तीसरे स्टेज पे स्कारिंग होती है, चौथे स्टेज पे सायरोसिस हो जाएगा। फैटी लीवर इज द लेवल 1 जो कि रिवर्सेबल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिवर। बिल्कुल, अगर मुझसे एक कोई पार्ट बोले दिल दिमाग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो लिवर है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी चल रही है। आप बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे वो लिवर डिपेंड करेगा आपका। सब कुछ लिवर पे डिपेंडेंट है। जिगर, लिवर रीग्रो हो जाता है, ठीक है ना, तभी कहते हैं जिगर का टुकड़ा, कोई दिक्कत नहीं। और लिवर खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट में लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ट्रांसप्लांट। बात करेंगे, लेकिन एक और चीज की हम बात करेंगे जो कि हमारा शानदार कोर्स है पॉर्न एडिक्शन का। ये खत्म करने का कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। जब आप लेवल 3 पे जाओगे कमाल हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर लोगे। तो सिर्फ 500 रुपए का हमने कोर्स निकाला है और बहुत चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। मान के चलिए कि बहुत कुछ, और इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, तो ऐप को डाउनलोड करें, मतलब वेबसाइट विजिट करें। तो हम फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको बता दो कि भारत में फैटी लिवर 30% से ज्यादा लोगों को है। हर तीसरे भारतीय को फैटी लिवर है। हर तीसरे भारतीय को ग्रेड 1 फैटी लीवर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी इस चीज को एड्रेस किया। अगर आपको लगता है कि अल्कोहल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शराब पीने से ही होता है, जी गलत है, आप बिल्कुल गलत हैं। शराब एक फैक्टर है, लेकिन आजकल दोस्तों 23 साल, 22 साल, 16 साल के बच्चों को फैटी लीवर हो रहा है और वो शराब नहीं पी रहे। जिनका शराब से कोई भी लेना देना नहीं है, वो ग्रेड 1 फैटी लीवर उनको हो रहा है। बता दूं दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं किताबें पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के आपको एजुकेट करता हूं। ओके, तो ये चीज़ है। अब यहां पर आपको बता दूं कि देखिए, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस ये एक डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है, NASH जिसको बोलते हैं। ये सेकेंड स्टेज होती है। बेस स्टियो मतलब होता है फैट जम गया। जब आपके लिवर में फैट हो गया तो प्रॉब्लम है। कैसे पहचाने? SGPT वैसे तो उसका लेवल 40-50 तक का होता है। 30-40 रुपए का एक टेस्ट होता है, वो करवा ले। लिपिड प्रोफाइल अपना आपका पूरा लिवर ही वो अच्छे से आपको बता देगा कि आपके लिवर की कंडीशन क्या है। SGPT 15 से 20 तक रखे बस, इससे ज्यादा नहीं। अब आप बोलेंगे सर 40 तक है, नॉर्मल से भी कम रखो। जितना ज्यादा इसको कम करोगे उतना ही बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, इसका मतलब फैटी लिवर है, तभी तो बढ़ा है। आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वो भेज देगा। अब इसमें जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रोड्यूस होता ही है। देखिए, जिनके माता पिता को डायबिटीज थी, जैसे डॉक्टर एस.के. सरीन कहते हैं कि जन्म पत्री नहीं जीन पत्री मिलाओ, है ना, कि पूरे फैमिली के इतिहास निकालो तभी शादी करो। कि अगर आपके पिता को डायबिटीज थी, माताजी को कुछ प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, हार्ट पेशेंट थे, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर आएगा। और अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं तो और डेंजरस। वेट को रेगुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वजन कम है ना, इसमें सबसे बड़ी बात होती है वजन। वजन बहुत ज्यादा है तो आपको फैटी लीवर बहुत चांसेस है कि होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा वजन कम रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो उस तरीके से आपको समझना है। तो अभी NASH जो है, लिवर कैंसर जिसको सायरोसिस कहते हैं, उसका लीडिंग कॉज है। और एक बार लिवर खराब हुआ तो आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और लिवर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा, 70-80 लाख, और बहुत मुश्किल होता है। डोनर आसानी से मिलते नहीं हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टडी की बात करते हैं। 40 रिसर्चर्स ने यह बताया कि अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, NAFLD जिसको बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक, शराब नहीं पी तब भी फैटी लिवर है, वो 30.2% बढ़ गया है। समझिए, भारत में बात करें तो भारत में हर तीसरे इंसान को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। जो शराब नहीं पीता तब भी उसको फैटी लिवर है। 33% है ये। वुमेन में ज्यादा है, 38%, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके की होती है, ठीक है। डॉक्टर संदीप नायक बताते हैं कि 479 स्टडीज को जब हमने देखा, लगभग मतलब पूरा एक स्टडी को हमने कंपाइल किया,
तो हमने ये देखा कि जो NAFLD है सबसे बड़ा कॉज ऑफ क्रॉनिक लिवर पूरी दुनिया में ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, ये चीज है। तो अब सबसे बड़ी बात, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, क्या क्या किस वजह से आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। एक तो टाइप 2 डायबिटीज, अगर आप डायबिटिक हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जब आपका ग्लूकोज, क्योंकि वो भी चीज आपका लिवर ही रेगुलेट करता है, ठीक है ना। लिवर एक तरीके से आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है, ठीक है। CA क्या करता है, आपके अकाउंट को देखता है, आपके अकाउंट को मैनेज करता है। वैसे ही कितना आप खा रहे हो, क्या ले रहे हो, वो सब लिवर मैनेज करता है। कितना भेजना है, कितना ब्लड में भेजना है, बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके डाइजेशन में और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने में काम आता है, समझ रहे हो। फिर ये ब्रेक डाउन करता है, वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है। तो समझिए कि लिवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप इंसुलिन रेगुलेशन या पेनक्रियाज में इंसुलिन नहीं प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो क्या टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग होता है, बट ये समझिए कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का वही मतलब है ना कि इंसुलिन एक ऐसा, ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब क्या होता है ना कि इंसुलिन चाबी होती है, ठीक है ना, सेल खुलेगा, ग्लूकोज अंदर जाएगा, रेगुलेशन होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चाबी लगती ही नहीं है, या फिर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होते ही नहीं, चाबी खो गई, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज एक्स्ट्रा शुगर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ठीक है, और वो डायबिटीज बढ़ाएगा। तो जब टाइप 2 टाइप 1 तो ठीक है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो प्रॉब्लम है वो, यानी कि वहां पे फिर आपको फैटी लिवर होने के ज्यादा चांसेस है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। उसके बाद वेट, ओवर वेट होना, अगर आप ज्यादा मोटे हो, हाइट के हिसाब से आपको अपना वेट रेगुलेट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज्यादा, फिर जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप जेनेटिकली मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, हार्ट पेशेंट या फिर फैटी लिवर रहा है, तो फिर आपको भी ये हो सकता है। अल्कोहल, अगेन शराब तो बिल्कुल, WHO का स्टेटमेंट, डॉक्टर एस के सरीन कहते हैं नो अल्कोहल, बिल्कुल मत पीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। क्यों पीना है, ये जहर को क्यों खाना है, मत करिए। स्लीप एपनिया, अगर आपको नींद सही नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या फिर फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नींद सही, मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपर आप नहीं ले रहे हो, उसके देखिए खाली ये फैक्टर नहीं है, बट आप इसको टेस्ट करवा सकते हो, है ना, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। खान पान कैसा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 बजे के बाद ना खाएं। क्या है, लिवर जब आप खाते हो ना, उसके 2 घंटे तक, मतलब 6 बजे आपने खाया तो 8 बजे लिवर काम करना बंद करेगा, क्योंकि 2 घंटे तक वो प्रोसेस करता रहता है। तो याद रखिए, सूर्यास्त से पहले, ठीक है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ मत खाएं, ये स्तंभ रूल है। और हमेशा उतना खाएं कि थोड़ा आपका पेट खाली रहे, है ना, पेट भर के मत खाएं। कितना खाना है, उतना खाना है कि आपका 20% पेट खाली रहे, भर के नहीं खाना है। कब खाना है, रेगुलेट करिए, 7 बजे के बाद, रात के 7 बजे के बाद ना खाएं, ठीक है, और सूर्योदय से पहले ना खाएं, ओके, ये चीज है। लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है, वो भी एक दिक्कत की बात है। वर्कआउट करें, जाएं, जिम जाएं, नहीं तो फिर आप कार्डियक करें, कार्डियो करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने शरीर को हिलाए डुलाएं, राइट। जंक फूड, सबसे बड़ी दिक्कत ये है आजकल के जंक फूड, ये जो आलतू फालतू हम खा रहे हैं, ये इसको रेगुलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलतू फालतू बिल्कुल भी ना खाएं, समझ रहे हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद NAFLD जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही हैं। 50 से 75% केसेस टाइप 2 डायबिटीज के आते हैं, जिनको NAFLD जो है वो होता है। 90% केसेस डायबिटीज और ओबेसिटी। मोटापा सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैटी लिवर का, ग्रेड 1 फैटी लिवर का, तो ये आपको समझना है। ग्रेड 1 रिवर्सेबल है, लेकिन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ग्रेड 2 भी रिवर्सेबल है काफी हद तक, ग्रेड 3 रिवर्सेबल नहीं है, फिर दिक्कत होने लगेगी, फिर स्कारिंग होने लगेगी, ओके। और एक बार आपके लिवर में स्कारिंग शुरू हुई, वो रुकती नहीं है फिर, राइट। तो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि अगर आप वेट को लूज करते हो तो आपका लिवर का फैट भी रिड्यूस होता है धीमे धीमे आपका लिवर। वही बात है कि आजकल के जैसे मूवी स्टार है, कार्तिक आर्यन एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, बहुत प्रमोट करते हैं कि फिट रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या बेचते हैं, आप उनके एड्स देखिए। ऐसे बहुत सारे आपको मूवी स्टार्स मिल जाएंगे कि जो खुद बहुत फिट रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया कि क्या ही बताएं, लेकिन वो क्या ऐड करते हैं आप देखिए जरा। थिन फैट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
जैसे आजकल हम डीप फ्राइड फूड, समोसा उसी तेल को बार बार यूज किया जा रहा है, छोला भटूरा उसी तेल को बार बार यूज किया जा रहा है। ये कचौड़ी भंडार बहुत फेमस है, चलो कचौड़ी खा के आते हैं, लेकिन भले ही वो देसी घी में बना नहीं हो, लेकिन वो देसी घी को बार बार यूज कर रहे हैं। वो आपके दिल और आपके लिवर के लिए बर्बादी है। आपका लिवर कहता है भाई क्या बस कर यार, बस कर, कितना मोटा करेगा मुझे, समझ रहे हो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर लाइफस्टाइल भी हमारी, देखिए मोहम्मद कैफ का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उसमें बताते थे कि मैं भुजिया और समोसा खाता था, लेकिन मैं फिर पूरा निकल जाता था। वो कैसे? क्योंकि 20-25 किलोमीटर हम दौड़ते थे, क्रिकेट खेलते थे, ग्राउंड के चक्कर लगाते थे। जापानीज जो हैं, आप देखते होंगे कि जो जापानी है या कोरियंस हैं, वो बहुत जंक फूड खाते हैं, लेकिन 10-10, 15-15 किलोमीटर टहलते हैं, वो ऑफिस पैदल जाते हैं। या तो आपकी लाइफस्टाइल वैसी हो कि आप सब कर लो, ठीक है, लेकिन अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस मोटापा प्लस ये जंक फूड, इस सब ने ना सिचुएशन को बहुत खराब कर दिया है। जो प्रॉब्लम है उसको 100 टाइम ज्यादा बढ़ा दिया है, राइट। तो ये चीज है। फिर वही है कि जितना ज्यादा जंक फूड को हम कंट्रोल करेंगे, जैसे यहां पे एक पेशेंट बता रहे कि लो कार्ब डाइट जब हमने शुरू की, कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हर वक्त कार्ब्स लेंगे तो सही नहीं है। कार्ब्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लीजिए, कार्ब्स कम लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ठीक है ना। और अगर आपको फैटी लिवर है तो देखिए, वैसे कोई लिवर का टॉनिक नहीं आता। डॉक्टर एस के सरीन कहते हैं कि कोई भी लिवर का टॉनिक नहीं है सच कि आप उसको पी लिया और आपका लिवर ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ, ये मेडिसिन हैं, जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो देयर आर मेनी मेडिसिन जो आपकी चीज़ों को ठीक कर सकता है, बट एज सच कोई घुट्टी नहीं कि आपने पी लिया और आपका लिवर ठीक हो जाएगा। तो वेट को कंट्रोल करें, ठीक है। अगर जेनेटिक फैक्टर है तो उसको तो ज़रूर देखें। खान पान अपना सही रखें, बहुत ज़रूरी है कि खान पान ठीक रखें। अपना जो आपकी साइकिल है पूरे दिन की, दिनचर्या, वो ठीक रखें, ठीक खाएं, अच्छा खाएं, क्योंकि लिवर से सारी बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं। तो एक अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा कि आपके सामने इसको प्रस्तुत करना चाहिए। और बहुत जल्द मैं एक पूरी बॉडी का ओवरव्यू, ओन योर बॉडी किताब का रिव्यू है लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।